बहुत ज्यादा टाइम के बाद फाइनली आ रहा है माइनक्राफ्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एपिसोड नंबर 3, जिसमें आपको 10 डार्क सीक्रेट्स बताऊंगा माइनक्राफ्ट के, जो आपके होश उड़ा देने वाले। अब वैसे कुछ लोग कहते हैं कमेंट्स में कि यार माइनक्राफ्ट सीधा साधा खुशनुमा सा गेम है, इसे हॉरर मत बनाओ। बट मैं ये सीरीज बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ नया दिखा सकूं इस गेम से रिलेटेड, जो शायद ज्यादा लोगों को ना पता हो। फिर भी बताना कमेंट्स में कि मुझे सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर नहीं। और आज के एपिसोड की बात करें तो भाई आज है एनडीटी 303 नल एंड ऐसे ही 10 डार्क सीक्रेट्स माइनक्राफ्ट के, या मैं कहूँ माइनक्राफ्ट की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। इसलिए एंड तक बने रहना मेरे साथ और बस स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। माइनक्राफ्ट बना था 2009 में एंड उसके बाद से इसके बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। इवन शायद 3000 से ज्यादा वर्जन्स आ चुके हैं इसके। भले ही ऑफिशियल अपडेट्स कम है, पर उनसे पहले गेम के बीटा वर्जन्स, अल्फा वर्जन, स्नैपशॉट्स बहुत कुछ रिलीज किए जाते हैं एंड इंटरनेट पे बकायदा एक कम्युनिटी है लोगों की जो इन वर्जन को संभाल कर रखती है। बट फिर भी सारे वर्जन्स नहीं मिल पाते एंड उन्हें लॉन्च का टैग दे दिया जाता है। अब माना जाता है कि एरर 422 सबसे स्केरियस्ट वर्जन था। बेसिकली वो पहले एक गेम वर्जन का स्नैपशॉट था जिसे सब कुछ चेंज होने वाला था। ऐसा कहते हैं कि उसे स्क्रैच से लिखा गया था, पर उसकी वजह से गेम में बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें होने लगी। जैसे कि एक क्रीचर आ गया था जिसका नाम था ग्लिच। इसकी मेन स्क्रीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड थी एंड उसमें बस सर्वाइवल मोड के साथ वाला वर्ल्ड ही क्रिएट कर पाते थे आप। स्टार्टिंग में वो वर्ल्ड सिंपल लगता था, बट फिर उसमें अजीब बग्स आने लगते थे। ग्लिच भी अपीयर होता था, ब्लॉक्स के नाम गायब हो जाते थे, म्यूजिक भी चेंज हो जाता था। तो ये इतनी सारी जो रैंडम चीजें होती थी ना, वो इसे स्केरी बना देती थी। तो 666 नंबर के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। एक मिनट, अभी देखा क्या हुआ यार। ये एक प्रॉब्लम है जो हम सभी गेमर्स को फेस करनी पड़ती है, जो कि ये लेटेंसी की प्रॉब्लम। मतलब पर से हेडशॉट पहले पड़ता है और आवाज बाद में आती है। लेकिन आज मैं इसका सॉल्यूशन लाया हूं क्योंकि विंग्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है इंडिया में, जो कि ट्रू वायरलेस गेमिंग ईयरबड्स ऑफर करता है। गेमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है लेटेंसी एंड इनकी लेटेंसी लिटरली 65 मिलीसेकंड से भी कम है, विच इज बेस्ट इन द मार्केट। ऊपर से इनकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी है कि यू कैन प्ले फॉर लॉन्ग सेशंस विदाउट एनी इंटरप्शंस। ऊपर से इनकी साउंड क्वालिटी तो ओपी है ही, बिकॉज दे यूज 12mm ड्राइवर्स। मतलब फुटस्टेप्स से लेकर मार्वल की मूवी सब कुछ क्रिस्प क्लियर सुनाई देगा। यार एज गेमर्स ना हमें लुक्स भी काफी मैटर करते हैं एंड इसलिए इनके पास काफी सारे वेरिएंट्स हैं, सभी के लुक्स बिल्कुल ओपी है। विंग्स फैंटम जो कि ओजी गेमर लुक देता है, इसके अंदर की लाइटिंग मेक्स इट लुक क्लासी एंड इसके केस में लाइट्स एंड फोन स्टैंड भी है। विंग्स वाइपर जो कि क्लासी और मिनिमलिस्टिक ईयरफोन्स है। अगर आपको मिनिमलिस्ट लुक्स पसंद है तो दीज आर बेस्ट फॉर यू। विंग्स एक्स फायर जिनकी लुक्स एंड बैटरी दोनों ही अच्छी है, और विंग्स फैंटम प्रो जो ये सब फीचर्स विद बेस्ट लुक्स एंड कंफर्ट के साथ आता है। अब इससे ज्यादा तो क्या ही चाहिए, सभी की चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स है। आप अपनी पसंद का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। जाके चेकआउट करो विंग्स के प्रोडक्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आपको शायद 666 नंबर के बारे में तो पता ही होगा। इसे नंबर ऑफ बीच कहा जाता है कि बाइबल में इसी तरह दिखाया गया है। इवन कुछ लोगों को तो 666 नंबर से डर भी लगता है एंड इस फोबिया को तो एक नाम भी दिया गया है जो मेरे बस के बाहर है प्रोनाउंस करना। खैर, इसलिए अगर कहीं पर भी 666 आता है तो लोग उसके पीछे डरावनी कहानियां सोचने लगते हैं। और आपको पता होगा कि माइनक्राफ्ट में सीड होते हैं, यानी कि वो कोड्स जिससे गेम का वर्ल्ड जनरेट होता है एंड लोग मानते हैं कि सीड 666 कर्स्ड एंड डेविल की तरफ इंक्लाइंड है। अब माना जाता है कि ऐसी डायमेंशन है जिसमें मॉब्स 2 गुना ज्यादा तेज, 2 गुना ज्यादा वायलेंट और 2 गुना ज्यादा खतरनाक है एंड कुछ क्रॉसेस एंड क्रीचर्स की साइटिंग्स भी रिपोर्ट की गई हैं। फिर आपको पता ही है कि केव्स में जाने पर अजीब से साउंड आते हैं। इवन सिर्फ केव्स में ही नहीं बल्कि डार्क एरियाज में भी आते हैं। मतलब अगर कहीं भी बहुत ज्यादा डार्क होगा तो वहाँ अजीब सी आवाज आ सकती है जो वहाँ का एम्बियंस होता है। पर एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आवाज पास्ट वर्ल्ड या फिर प्रीवियस प्लेयर के हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। आप देखते होंगे कि कभी कभी ट्रेन हॉर्न, एयरप्लेन के फ्लाई करने और ऐसी साउंड्स आती हैं। शायद ये प्रीवियस प्लेयर की हैं जो आप ही की तरह हंटिंग कर रहा है, माइनिंग कर रहा है या फ्री रोम कर रहा है। उन्होंने ट्रेन्स एंड प्लेन्स बना ली हैं, बट जब वो नेदर में गए तो वहां से लौट कर नहीं आ पाए और जो आखिरी चीज उन्होंने सुनी वो ब्लेज थी। उसी सीड में अगर आप भी वर्ल्ड अपना क्रिएट करते हो तो आपको शायद वैसी हेलुसिनेशन सुनाई देंगी, या फिर हो सकता है कि ये साउंड फ्रॉम द पास्ट है। देन बात करते हैं माइनक्राफ्ट की एंडिंग की, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है। आई मीन उसमें आप एंड में एंडर ड्रैगन को मारते हो, बट फिर जब वो खत्म होता है तो क्या आता है, एक बड़ी सी कॉन्वर्सेशन या फिर एक पोएम जिसे भला कौन ही पढ़ेगा। एंड अगर कोई पढ़े भी ना तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि इतनी वियर्ड चीजें लिखी हैं। लेकिन द गेम थ्योरीज ने उसकी एंडिंग समझाने के लिए एक थ्योरी बनाई है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एंडिंग में वो प्लेयर से कहते हैं कि उठो और रियलिटी को एक्सपीरियंस करो, जिससे कुछ लोगों को लग रहा है कि माइनक्राफ्ट एक ड्रीम है। लेकिन क्लोजर एनालिसिस से पता चलता है कि उनके हिसाब से जिसे हम
रियलिटी मानते हैं वो भी एक ड्रीम है। मतलब हमारी रियल लाइफ भी ड्रीम है और माइनक्राफ्ट जिसे हम खेल रहे हैं वो तो ड्रीम के अंदर ड्रीम है। हाँ, कुछ मैट्रिक्स जैसा ही हो गया। और ये बेसिकली उस क्वेश्चन को दिखाता है जो हम एज अ स्पीशीज स्टार्टिंग से पूछते आ रहे हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। एंड ये जो बात कर रहे हैं वो दोनों कौन है वो हमें नहीं पता, और शायद वो ड्राइविंग फोर्सेस हैं इस दुनिया की। पर एंड में वो कहते हैं कि एवरीथिंग यू नीड इज विद इन यू, यू आर नेवर अलोन, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। जो बेसिकली इस बात से प्रूव होता है कि सेम ब्लॉक्स का यूज करके हम लोग माइनक्राफ्ट में कुछ भी बना सकते हैं, और इसीलिए हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए एंड में हमसे कहा जाता है कि जागो ग्राहक जागो, आई मीन जागो इंसान जागो। तुम्हारे पास वो सब है जो तुम्हें चाहिए कुछ करने के लिए। अपने को अकेला मत समझो, कमजोर मत समझो। तो अब समझ आ रहा है कि इस सिंपल से गेम की कितनी फिलोसॉफिकल एंडिंग है। इवन नॉच ने भी कहा था कि वो इसकी एंडिंग में विश्वास करते हैं। मेरी लास्ट माइनक्राफ्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वीडियो में और हीरो ब्रांड के फैक्ट्स की वीडियो में बहुत कमेंट्स आए थे एंटिटी 303 के, एंड आने भी चाहिए क्योंकि उसे द न्यू हीरो ब्रांड माना जाता है। बेसिकली ये क्रीपी पास्ता है जिसके अकॉर्डिंग मोजैंग में काम करने वाले एक एम्प्लॉय को निकाल दिया गया था जो शायद माइनक्राफ्ट की टीम में बहुत पहले से था। तो इसलिए उसने मोजैंग और माइनक्राफ्ट के प्लेयर से रिवेंज लेने का सोचा। उसके बाद बना एंटिटी 303 जो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि पूरी टीम है हैकर्स की। वो लोग अपना नाम 303 mojang.com 303 या फिर entity.303 रखते हैं। ये हैकर्स लोगों के माइनक्राफ्ट अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश करते हैं और फिर ये उनके गेम वर्ल्ड को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। लाइक आसमान में आग लगाना, रैंडम जगह पे कोबलस्टोन का पड़ा होना या ओक ट्रीज में बर्चवुड का होना। थ्योरी के अकॉर्डिंग 1 आउट ऑफ एवरी 40 प्लेयर्स एंटिटी 303 की टीम से अफेक्ट हुए हैं, और जो हीरो ब्रांड था वो एक्चुअली हमें सेव करने के लिए ही आ रहा था। वो हमें एंटिटी 303 से आगाह करने आता था और एक्चुअली वो हमारे सपोर्ट से उससे लड़ना चाहता था। अब एंटिटी 303 का फर्स्ट एनकाउंटर 10 दिसंबर 2013 को हुआ था, एंड तब से ऐसे साइंस थे गेम में जिससे लग रहा था कि वो माइनक्राफ्ट को पूरा कंट्रोल में ले लेंगे बाय द एंड ऑफ 2014 और 15। बट क्या ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बस एक क्रीपी पास्ता है, मतलब किसी की मनगढ़ंत कहानी। पर सोचने की बात यह कि ये कहानियां इतनी पॉपुलैरिटी कैसे गेन कर लेती हैं। एंटिटी 303 के अलावा नल की भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इसकी स्टोरी बताओ। तो वैसे तो लोगों ने इस पर बहुत सारी स्टोरीज बना रखी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले वाली बता देता हूँ। बेसिकली जिस बंदे ने स्टोरी बताई वो हीरो ब्रांड को ढूंढने के लिए उसके वर्ल्ड में गया था। आई मीन उस सीड में जहाँ पे उसकी पहली इमेज ली गई थी, वहां उसे अजीब सा फिनोमिना एक्सपीरियंस होने लगा। जैसे टॉर्च रैंडमली पड़ी हुई थी, एक साइन बोर्ड था जिस पर नल लिखा हुआ था। ऑथर को लगा कि एक जोक है और वो आगे एक्सप्लोर करने लगा। फाइनली उसे हीरो ब्रांड मिलता है गेम में, एंड अचानक से उसका गेम क्रैश हो जाता है। वो मोजैंग के एम्प्लॉयज को ईमेल लिखता है पर वो कहते हैं कि कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट हीरो ब्रांड। तो वो बंदा डरते हुए दोबारा गेम चलाता है जहां फिर से कुछ टॉर्चेस पड़ी हैं एंड एक साइन बोर्ड पे स्वीडिश में लिखा है हेल्प नल इज हियर टेल एवरीवन अबाउट मी। एंड जैसे वो पीछे मुड़ता है तो हीरो ब्रांड को देखता है। हीरो ब्रांड कहता है कि नल एक मॉन्स्टर है जो इतना डार्क है जितनी नाइट होती है। लोग उसे इविल मानते हैं बट असलियत में नल इविल है, एंड नल ने हीरो ब्रांड को ट्रैप कर रखा है। और बस यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। मुझे तो ज्यादा दम नहीं लग रहा है इस स्टोरी में। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट बात कर रहे हैं लूनर क्रीपी पास्ता की, जो कि काफी पॉपुलर है उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी की वजह से। इसका ऑथर बताता है कि वो एक बार नॉर्मल क्रीपर स्टैचू पे काम कर रहा था एंड अचानक से उसे पीछे से आवाज आई, बट पीछे कुछ नहीं था। रात का टाइम था एंड वो अपने काम पर ही फोकस कर रहा था। वो आवाज दोबारा सुनता है पर फिर भी पीछे कोई नहीं था। जब रात ज्यादा हुई तो ऑथर ने सोचा कि यार अब घर चलते हैं वरना स्पाइडर और ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। वो बेड में सोने के लिए जा ही रहा था पर तभी उसके पीसी की स्क्रीन व्हाइट हो गई, जिससे आप व्हाइट स्क्रीन ऑफ डेथ कह सकते हो। कुछ टाइम बाद सब ठीक हुआ एंड वो गेम में दोबारा एंटर हुआ, लेकिन अपने हाउस की वो बाहर टेलीपोर्ट हो गया। वो जल्दी से घर के अंदर जाने की कोशिश में भागा पर गेट नहीं खोला, एंड जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो मून बिल्कुल लेजेंड्स ऑफ ज़ेल्डा के मेजोरस मास्क जैसा लग रहा था। वो अचानक से बड़ा होने लगा और फायरबॉल्स फेंकने लगा। प्लेयर ने बचने की कोशिश की, लेकिन तब उसको मैसेज आता है कि ह्यूमंस तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नॉच भी तुम्हें नहीं बचा सकता। एंड तभी गेम क्रैश हो गया। जब इसे रिस्टार्ट किया तो उस वर्ल्ड का नाम चेंज होकर error.unknown नेम हो गया था एंड सीड था ल्यूनर। फिर एक पॉपुलर थ्योरी जिसमें बहुत लोग मानते हैं वो ये है कि द एंड और द नेदर डायमेंशंस नहीं है बल्कि पास्ट और फ्यूचर है। द एंड वो है जब यूनिवर्स खत्म हो जाता है और मर जाता है। ओवरवर्ल्ड वो टाइम है जब सब कुछ सही है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम जिसमें सिटीज एंड आइलैंड्स हैं। पर नेदर एक्चुअली वो टाइम है जब अर्थ बहुत हॉट और फायरी थी, मतलब जब वो नई बनी थी, क्योंकि उसमें हर जगह इतना सारा लावा होता है और अजीब से मटेरियल्स होते हैं जिससे लगता है कि वो पास्ट है अर्थ का।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जायंट एलेक्स के बारे में। जायंट से आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ही बड़ी एलेक्स, टू बी प्रिसाइज 12 ब्लॉक्स बड़ी। बेसिकली कुछ प्लेयर्स का कहना है कि उन्होंने माइनक्राफ्ट वर्जन 1.12.2 में एक स्पेसिफिक सीड देखा है जिसमें बहुत बड़ी एलेक्स अपीयर होती है। ये एलेक्स 12 ब्लॉक्स बड़ी है, जब वो चलती है तो उसके फुटस्टेप्स एक्चुअली 4x3 ब्लॉक्स का पिट बना देते हैं जो 2 ब्लॉक्स गहरा होता है। इसलिए जब ये चलती है तो आवाज भी बहुत होती है, देखने में एक जायंट ज़ॉम्बी की तरह लगती है। अब वैसे तो इसकी स्किन नॉर्मल एलेक्स वाली ही है, बट फिर भी इसकी आईज थोड़ी डार्क है एंड इवन माउथ भी। साथ ही पूरी बॉडी पे अजीब से पैचेस भी पड़े हुए हैं। जिस बंदे ने थ्योरी लिखी है एंड इसकी फुटेजेस डाली थी ऑनलाइन, उसका कहना है कि इसके लिए माइनक्राफ्ट वर्जन 1.12.2 में ऑप्टिफाइन डालना पड़ेगा और उसमें इस सीट पे जाना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसमें ड्रॉ डिस्टेंस को 6 कर दो, डिफिकल्टी को पीसफुल और फॉग को 0.2 एंड ये सब करने के बाद वो क्रीचर हमें मेनलैंड में मिलेगा। तो मैंने ये सब किया पर कुछ नहीं मिला। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट्स में बताना। अब स्टीव इतना स्ट्रेंज है कि वो एक बार में 2304 क्यूबिक मीटर्स का मटेरियल कैरी कर सकता है अपने साथ, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट है। और इवन वो बस पंच मार मार के ही ट्रीज तोड़ सकता है, मतलब उसकी स्किल्स भी इंसेन लेवल की हैं। फिर वो बहुत ऊंची हाइट से भी कूद जाता है बट ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता, जिससे लगता है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है, या तो कोई सुपर हीरो है लाइक बैटमैन, सुपरमैन, या फिर एक रोबोट है जो ये सब कर पा रहा है। तो बस गाइज यही थी वो 10 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट माइनक्राफ्ट। ये सिर्फ थ्योरीज थी, ये प्रूव नहीं हो पाई है, ना कि माइनक्राफ्ट ने या फिर मोजैंग ने ऑफिशियली कंफर्म करी है। ये लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से एंड कुछ चीजों को कनेक्ट कर करके थ्योरीज बनाई है। सो पता नहीं, देखते हैं कि ये सही होती है या नहीं, हमें नहीं पता, बट स्टिल काफी इंटरेस्टिंग थ्योरीज है जो मैंने कवर करी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।